राधे राधे। नमस्कार साथियों। अपने डिफरेंसेस क्वेश्चन वाली बुक चल रही है। लेसन नंबर 2 में उसका पार्ट जो है सेकंड बी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 तो 3 हो गए हैं, 4 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स दे रखा है। सबसे पहले इसको क्या करना है, डी वाई फॉर्म में dx की फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे इसे dy फॉर्म में dx की फॉर्म में चेंज करोगे तो y x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई आएगा। इसके बाद में रूल क्या है? इसके बाद में आपको y बराबर vx पुट करना है और एक बार डिफरेंशियल dy फॉर्म में dx बराबर v प्लस x dv अपॉन में dx करना है। इसको पुट करोगे तो ये आएगा v प्लस x dv अपॉन में dx बराबर, ऊपर क्या दिया हुआ है y, ऊपर है y x प्लस वाई है, क्या देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा यहाँ चेंज करके लिख देते हैं। ये देखो क्या आएगा, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स प्लस वाई एक्स मतलब वी एक्स एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स की स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स वी एक्स। वाई की जगह वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया। अब क्या है इसमें, आप देखो कि यहाँ एक्स की स्क्वायर ये है, एक्स की स्क्वायर ये है, कॉमन लेके इसको कट करने के बाद में v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी आएगा। नेक्स्ट लाइन में v प्लस एक्स dv अपॉन में dx बराबर v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। ये v है जो इस तरफ ले जाओगे माइनस में आ जाएगा, x dv अपॉन में dx बराबर v प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी माइनस का v। एलसीएम ले लो, v प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। जैसे इसको कैंसिल करोगे, v से v को कैंसिल करोगे 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी आएगा। आगे क्या है, आगे आपको dv वाले dv की तरफ, v वाले v की तरफ और x वाले x की तरफ चेंज कर लो। आगे सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, बस सिर्फ चेंजिंग करनी है। इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर, ये तो v वाला पार्ट आ गया एक तरफ, और x वाले में dx अपॉन में x आ गया। आगे क्या इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करो। सबसे पहले तो यहां से देखो अलग अलग कर लो, 1/2 टू वी स्क्वायर डीवी माइनस वी अपॉन में 2 वी स्क्वायर डीवी बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। 1 अपॉन में 2 तो जो है वो बाहर आ जाएगा। वी स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि 1 अपॉन में x की स्क्वायर का यदि आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1 अर्थात आएगा 1 अपॉन में x, वो भी माइनस का। इसी नियम से मैं इसको, नॉर्मल इंटीग्रेशन है ध्यान रखना, नॉर्मल इंटीग्रेशन है लिख रहा हूं, क्या आएगा माइनस का 1/2 और v से v कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन में v का क्या आएगा लॉग v, अर्थात
1 सेकंड, ये 1/2 इसके पास है ना, दोनों के पास रहेगा, ठीक है, 1/2 है अपने पास, तो ये आ जाएगा 1/2 log EV बराबर log EX प्लस, कांस्टेंट लगा देते हैं, कौन सी तरफ लगाएं, यहीं लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप चाहो तो यहां लगाओ, नहीं तो इस साइड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 को क्या है, -2 का अपने मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, -2 का अपने दोनों तरफ क्या है कि मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करते हैं, यहां से -2 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1/v प्लस 1, नहीं 2 तो डिवाइड हो गया ना, भाग दे रहे हैं 2 का, log EV बराबर -2 log EX। यहां ध्यान रखना, अभी कांस्टेंट में माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलो, क्या है आपके पास 1 में v प्लस log EV, माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस में log E और x बराबर, कांस्टेंट इसी के साथ लगा दें, इसी वाले के साथ में कांस्टेंट कर दें, या कांस्टेंट की तरफ से निकाल देंगे, अंश को निकाल देंगे, क्या तो क्या करें इसका, यहाँ 2 आएगा भाई, देखो दोबारा थोड़ा सा देख चलो, ये जो 2 है ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है, ये लो, अब इसे लिख सकते हो आप log EV x की स्क्वायर बराबर log EC, log में कांस्टेंट लिया हुआ है, यदि आप सिंपल लोगे तो भी ये सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहां से अंश और 2-3 तरीके से बनेंगे भाई, क्योंकि सभी में log में लिया है तो log में भी ले सकते हो, अन्य रूप में भी ले सकते हो। देखो 1/v को y अपॉन में क्या लिख सकते हैं, y बराबर vx होता है, तो क्या y अपॉन में x लिख सकते हैं, तो x अपॉन में y प्लस log e, यहां सिर्फ y की स्क्वायर बराबर log EC, तो c के सापेक्ष लिखोगे तो e की x अपॉन में y प्लस y की स्क्वायर, एक तो आंसर ये बन रहा है। अब एक और देखो तरीका, जहां मैंने ये कांस्टेंट लगाया ना, यहां से देखो, यहां क्या करना है आपको, यहां आपको 1/v डिवाइड तो करना ही करना है, 1/2 प्लस log EV, कांस्टेंट नॉर्मल c लगा के करोगे तो आंसर में क्या चेंजिंग आएगी वो देख लो, माइनस का डिवाइड नहीं किया डायरेक्ट, एक सेकंड थोड़ा और इसको चेंज कर देते हैं, -1/2v -1/2 log EV, यहां कांस्टेंट नॉर्मल c लगाकर log EX लगा दिया हमने, कांस्टेंट c लिया है, तब आंसर क्या आएगा देख लेना, अभी जो बुक में आपको उचित लगे तो उस हिसाब से, c बराबर log EX प्लस 1/2 log EV प्लस 1/2v, ये हो जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा, c बराबर log e की x प्लस 1/2 log EV और 1/2v है। अब आगे देखो इसका है क्या कर सकते हैं, c बराबर log e की x, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 यहां कांस्टेंट में करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, log EV प्लस, यहां क्या था, एक सेकेंड देखना पड़ेगा, log EV 1/v, ये लो 1/v,
अब इसे लिख सकते हो c बराबर log e x v x पे स्क्वायर लगा दो, ये 2 यहां चला जाएगा और +1 में v और y बराबर वही बात, आपको वैल्यू पुट करनी है, v बराबर y अपॉन में x, तो ये आ जाएगा log e y की स्क्वायर प्लस x अपॉन में y। ये भी आंसर है। जो आपको अच्छा लगे वो आंसर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना यहां से। अब आपको दोबारा बता रहा हूं, सुनो एक बार। ये क्वेश्चन होता है ना, इसमें सबसे पहले dy अपॉन में dx करना होता है, उसके बाद में y बराबर vx पुट करना है, डिफरेंशियल पुट करना है इसका, dy अपॉन में dx एक बार है। पुट करने के बाद में आपको ये सिर्फ और सिर्फ सोल्व किया है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये सभी को करना ही होता है, यहाँ कुछ भी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सारे क्वेश्चन हम सेम ही चलेगा। इसके बाद में dv वाला एक तरफ और dx वाला एक तरफ करो, आगे इंटीग्रेशन करना है, जिस नियम से जैसे करोगे थोड़ा बहुत आंसर आपका चेंज होगा ही होगा। मैंने यहाँ क्या किया, पहले log c लिया, उसके बाद में मैंने कांस्टेंट नॉर्मल c लेके भी आपको आंसर बताया। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जो x की 3 प्लस 3x y की स्क्वायर dx प्लस y की 3 प्लस 3x की स्क्वायर y और dy बराबर 0, ये दिया हुआ है। करो इसको सोल्व। अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है dy अपॉन में dx की फॉर्म में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं dy अपॉन में dx की फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, x की 3 प्लस 3x y की स्क्वायर डिवाइड y3 प्लस 3x स्क्वायर y। अब आप कहोगे सर माइनस कहां चला गया, माइनस लगा देते हैं, ये लो माइनस दे देते हैं इसको, इसमें देंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, भी बड़ा है ना क्वेश्चन, सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। आगे पुट करना है y बराबर vx। क्या पुट करना है, y बराबर हमें vx पुट करना है और dy अपॉन में dx की जगह v प्लस x dv अपॉन में dx की पुटिंग करनी है। पुट करो यहां, तो माइनस का v माइनस का x dv अपॉन में dx बराबर x की 3 प्लस 3x की 3 और v स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी, यहाँ y स्क्वायर की जगह डायरेक्ट मान लिखा है, यहाँ भी x की 3 v3 प्लस 3x की 3 और v लिख दिया। ये तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, सिंपल सी बात है, 3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर v3 v की पावर 3 प्लस 3v और यहाँ माइनस का v माइनस x dv अपॉन में dx। सिंपल है। अगले पेज पे चलो। इस साइड तो माइनस का v था, उसे उस तरफ ले जाएंगे, dv अपॉन में dx बराबर क्या था, वो 1 प्लस 3 था क्या, 1 प्लस 3v स्क्वायर v3 प्लस 3v, 1 प्लस 3v स्क्वायर v3 प्लस 3v, ये 3 है, ये प्लस का भी आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सोल्व करना है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस 3v स्क्वायर, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो v4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में v3 प्लस 3v। यहां से देखो ये हो जाएगा v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में v3 प्लस 3v। अब x वाले x की तरफ कर लो
और v वाले v की तरफ करो। v वाले v की तरफ करोगे तो 3v की पावर 3 प्लस 3v अपॉन में v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर 1 इंटीग्रेशन dv और यहां माइनस लगा के dx अपॉन में x। अब देखो क्या है, यह बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, इसको टी मानो, बचपन वाली बात। जैसे ही आप v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे तो आपके पास 3 नहीं 4 नहीं 4 क्योंकि ऊपर पावर 4 है, 4 v3 प्लस पावर तो 4 ही आएगी ना, तो देख लेना भी 3 ना आ जाएगी, 3 आएगी, 4 आएगी या 3 आएगी, नहीं 4 आएगी, ठीक है। v4 3 प्लस ये आ गया 12v और dv dt। अब इसमें से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, तो 4 बाहर लोगे तो v3 प्लस 3v dv और ये dt। ये देख लो, ये आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट बच रहा है, क्या आएगा 1/4 dt आ रहा है। अगले पेज पे बता रहा हूं 1/4 dt आ रहा है, यहां लिख दो 1/4 dt अपॉन में t इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन x। अब डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर लो, वापस वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 log t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस क्या माना था 6v स्क्वायर को, इसी को मान के लेके आए, देख लो एक बार प्लस 1 हो रहा है, ये लो यहीं लगा देता हूं प्लस 1 माइनस का log ex, माइनस का log ex और माइनस का log ex आ गया, x की 4 आ गया, यहाँ कांस्टेंट लगा देते हैं, log में कांस्टेंट लगा दिया, ये 4 है, यहाँ किसी काम का नहीं है, डिवाइड कर दो इसका या दूसरी तरफ ले जाओ, कांस्टेंट में चाहे मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। माइनस का इस तरफ ले आओ, प्लस का हो जाएगा, प्लस का आने के बाद में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहाँ देखो ये पावर तो इसके ऊपर चली जाती है, log के पहले होता है वो, तो x की 4 ब्रैकेट में यहां v की 4 log x की 4 v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 और बराबर ये जो है यहां आपके पास log EC, log से log को कैंसिल कर दो, आंसर क्या बचता है x की 4 v4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 बराबर c और y बराबर आप क्या लेके आए हो, vx लेके आए हो, vx लेके आए हो तो आप पुट कर दो इसको, x की 4 और यहां आ जाएगा y की 4 अपॉन में x की 4 प्लस 6 y की 2 अपॉन में x की 2 प्लस 1 और सामने कांस्टेंट c, x की 4 का एलसीएम लेके कटिंग करोगे तो y की 4 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x की 4 बराबर cx की 4, ये लो, इसमें भी आप कांस्टेंट थोड़ा चेंज करके लोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको dy फॉर्म में dx के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में y बराबर vx है तो इसको पुट करना है, ठीक है, डिफरेंशियल पुट करना है, पुट करने के बाद में सिर्फ डायरेक्ट सोल्व करने से आपके पास कौन सी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये एक बार v वाला v की तरफ, x वाले x की तरफ, बस उसके बाद में इंटीग्रेशन है भाई, ये बार बार ये बताने की जरूरत है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है।
अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x dy कोण में dx बराबर y प्लस 2 अंडर रूट y की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो यहां से जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसको dy अपॉन में dx x का डिवाइड कर दो बराबर y अपॉन में x प्लस 2, यहां से x बाहर कॉमन ले लो तो सिर्फ x आएगा, अंडर रूट y की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x से x को कैंसिल कर दो, dy अपॉन में dx बराबर y अपॉन में x प्लस 2 अंडर रूट y स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर माइनस 1। इससे बाद में आपको वही काम करना है, क्या करना है कि y बराबर vx लेना है, पुट क्या करना है dy अपॉन में dx बराबर v प्लस x dv अपॉन में dx की पुटिंग कर दो। यहाँ v प्लस x dv अपॉन में dx बराबर v प्लस 2 अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो गया, यहां से ये v से v कैंसिल कर दो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। v से v को कैंसिल किया, x dv अपॉन में dx बराबर 2 अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। x वाले x की तरफ कर दो, v वाले v की तरफ कर दो। दो को मैंने वहीं छोड़ दिया भाई। ये लो इंटीग्रेशन कर दो, नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये, अपना आएगा लॉग, जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे लॉग v प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसका आ जाएगा 2 log e x, 2 log e x और प्लस में लगा दो log e c। इन दोनों को एडजस्ट करोगे तो log e x की स्क्वायर, क्योंकि ये 2x के ऊपर चला जाएगा, x की स्क्वायर c, और इस तरफ है आपके पास log v प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। log से log कैंसिल करो, अगले पेज पे चलो। क्या कर रहा है, v प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1 बराबर x की स्क्वायर c, और आप क्या सीख के आए हो y बराबर vx से, तो पुट वापिस करोगे क्या आएगा, y अपॉन में x प्लस अंडर रूट y स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर माइनस 1 बराबर x की स्क्वायर c। एलसीएम ले लो, y अपॉन में x प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में x बराबर x की स्क्वायर c, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा x की 3 c आ जाएगा। ये लो, ये आंसर सिंपल सा है, दोबारा बता देता हूं। चला गया भाई वापिस आ। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको dy अपॉन में dx की फॉर्म में लिखा, उसके बाद में x का भाग दे दिया, x कॉमन लिया, y बराबर vx को पुट किया। ये सभी क्वेश्चनों में आप सेम कर रहे हो, ऑल क्वेश्चन में यही चल रहा है। उसके बाद में क्या करना है, एक तरफ v वाले लिख दिए, एक बार तरफ x वाले लिख दिए। इंटीग्रेशन इसका ध्यान रखना, अंडर रूट x की स्क्वायर और माइनस 1 का जो होता है वो log x प्लस अंडर रूट x की स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये लिखा है मैंने। सिंपल से सॉल्व हो गया और आगे आपके पास इसका आंसर आ गया। ये